हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। जरा रुख फरीदाबाद का कर लेते हैं, जहां पर नम आंखों के साथ विदाई दी जा रही है शहीद संदीप को। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी वहां पर बता दें मौजूद हैं और नम आंखें हैं सभी की। वहीं पर आपको सीधा ले चलते हैं, कुछ ही समय बाद पार्थिव शरीर वहां पर उनका पहुंचेगा। जितेंद्र है हमारे साथ। जितेंद्र, गांव में आप मौजूद हैं और बहुत दुखद खबर, माहौल बहुत गमगीन है। किस तरह की स्थिति है? हालांकि शब्दों में बयां कर पाना यकीनन मुश्किल है इस बात को। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस वक्त अगर हम बात करें तो IMT से लेकर के अटाली तक और पूरे फरीदाबाद के लोग इस वक्त मानव श्रृंखला बनाए हुए उनके आवास तक खड़े हुए हैं। करीब 8 से 10 किलोमीटर तक लगातार अगर हम देखेंगे तो मानव श्रृंखला खड़ी हुई है। वो सीधे तौर पर जो पार्थिव शरीर संदीप का जो आना है, शहीद संदीप का उनके आवास पर आना है, उसको लेकर के तमाम लोग जो हैं कहीं ना कहीं जोश खरोश दिखाते नजर आ रहे हैं, कहीं गमगीन नजर आ रहे हैं, तो कहीं पाकिस्तान पर पत्थरबाजों पर अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की अगर हम बात करें तो हम इस वक्त शहीद संदीप के आवास पर मौजूद हैं। उनके आवास पर तमाम जो गांव के लोग हैं, फरीदाबाद के जो वासी हैं, यहाँ पूरे गांव के अंदर अगर हम बात करें तो इस वक्त बड़ी भीड़ जो है वो हजारों की तादाद में देखने के लिए मिल रही है। और ठीक यही नज़ारा करीब 8 से 10 किलोमीटर की जो दूरी है, वहाँ पर इसी तरीके से तिरंगा झंडा के साथ जो तमाम जो युवा हैं वो नज़र आ रहे हैं। फिलहाल घर का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे कि जहाँ तमाम जो गांव के लोग हैं, जो शहर के जो नेता हैं, फरीदाबाद के जो नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और सीधे तौर पर जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के जहाँ परिवार के साथ चर्चा की जा रही है, तो वहीं आने वाले समय में किस तरीके का मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए उसको लेकर के भी यहाँ एक चर्चा जो है वो लोगों के बीच में देखने के लिए मिल रही है। गुस्सा भी है, माहौल गमगीन भी है। दूसरी तरफ ये घर की जो महिलाएं हैं, तमाम इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं ये चाह रही हैं कि पाकिस्तान को इस तरीके की कायराना हरकत करने वाले लोगों को पूरे तरीके से मुंहतोड़ जवाब जो है वो सरकार के स्तर पर मिलना चाहिए और आर्मी को भी पूरी छूट इसको लेकर के दी जानी चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं घर के अंदर का जो नज़ारा है, किस तरीके से तमाम जो गांव की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी तरफ से सीधे तौर पर यही वे चाहती हैं कि जिस तरीके से संदीप की शहादत हुई है उसको लेकर के उनका ये कहना है कि सीधे तौर पर जो इस शहादत पर सबसे पहले हम जानते हैं संदीप की जो माता हैं वो यहाँ पर बैठी हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है, किस तरीके से वो इस मौके पर अपनी बात जो है वो मीडिया के समक्ष रखना चाहती हैं। सरकार से और आर्मी से आप क्या कहना चाहते हैं? संदीप कुछ ही देर में अब घर पहुंचने वाला है। तमाम लोग बड़ी हजारों की तादाद में करीब 8 से 10 किलोमीटर अगर हम देखें, केवल लोग ही लोग तिरंगा झंडा लिए स्वागत करने के लिए संदीप के पार्थिव शरीर का कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बेटा कचना चाहूँ, या ये चाहूँ मेरा बेटा देश के ऊपर शहीद है गो। मुँह पे बेटा एक और भी है गो, मैं वह भी भेज दूंगी अगर सरकार लेती पोता। 2 पोते हैं मुँह पे मेरे संदीप के लड़का, एक उनमें ते भी दे दूंगी। मैं अपने बेटा ने देश के ऊपर लगा दूंगी। ना चाहिए वो वैसी औलाद, ऐसी चाहिए जो मेरे बेटा ने मेरा नाम कर दिया। छोटी सी उम्र में मेरा बेटा इतना बड़ा नाम कर गो, कहा कहूँ। वैसे आई कहूँ सरकार ते मेरे छोटे बेटा भी ले ले और वह भी ऐसे सीमा पे भेज के उनको जवाब दे जो मेरे बेटा को बदलो ले। वो ना चाहिए वैसी औलाद बेटा, वो ऐसी औलाद चाहिए जो मेरे संदीप नाम कर गो मेरो, ऐसे मेरा छोटा बेटा मेरो नाम करे। वैसी आई आपको मौके पर दुख नहीं है? बेटा जो गया है बिल्कुल यकीनन दुख होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा आप गर्व महसूस कर रहे हैं इस मौके पर? कोई बात ना, बेटा मरता तो हो ही। मेरे बेटा अब ना 10 साल पीछे घर रहे तो जब भी मरता वो कोई बात को गर्व ना। मेरा बेटा क्यों गया, देश के ऊपर गया, नाम कर गो मेरा बेटा, संसार में हाथ बढ़ाएगा मेरा बेटा, जिंदगी अमर रहेगा, शहीद होएगा
अटाली गांव के अंदर साई सूती अब तक वो पर अब के मेरे बेटा आ गो या रूप में जो या गांव को भी नाम है गो मेरो ना हो या मैं पूरी बस्ती को नाम है नाम करके मरो मेरे बेटा वैसे बुजदल है। पाकिस्तान के लिए आतंकवादियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे नहीं मारो या ये कहना चाहूँ मैं तो जाने इतना पत्थर बरसा में ना गोली न चला दे और फिर पत्थर बरसाने की छूट करे उन्हें उनमें भी गोली लगनी चाहिए उन्हें भी तो गोली लगनी चाहिए जो पत्थर बरसा में इतना आदेश क्यों नहीं दे रही सरकार जो वे भी उड़े गेल जाते आतंक कम हो उनने तो पत्थर बरस बाहर गया आतंकी इन्हें घर में घुसा रहे हैं जब हमारे बालक जा रहे हैं तो उनसे पत्थर अंते ले रहे हैं तो ऐसा ना होना चाहिए ना या यूँ छूट देनी चाहिए भाई तुम जैसे वे कर रहे तो तुम गोली चलाओ बदलो ले जाते उनके आंखों जितेंद्र क्या मांग है जरा ये भी देख सकते हैं बिल्कुल जाबाज अपने आप में संदीप तो था ही लेकिन उस माँ की कोख भी थी उस माँ का दिल भी था और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है जहां से संदीप ने जन्म लिया और सीधे तौर पर जो हमने बातचीत की उस बातचीत के हिसाब से भी अगर हम देखें तो जाबाजी जो है वो सीधे तौर पर उस माँ की भी अभी देखने के लिए मिल रही है और न सिर्फ संदीप बल्कि घर में और जो भी युवा बेटे हैं चाहे वो उनके पोते हों या फिर संदीप का छोटा भाई हो उसके लिए भी उनका ये कहना है कि अगर सरकार चाहे तो उन्हें भी वो भेजने के लिए तैयार है लेकिन जो पत्थरबाज है जो घर के अंदर आश्रय देने वाले लोग हैं सरकार कम से कम उनका सफाया करे ऐसे लोगों पर अंकुश लगाए बिल्कुल उस माँ की पीड़ा को हम जितेंद्र समझ पा रहे हैं और इस क्षण बोलना अपनी व्यथा को बताना इस दुख की घड़ी में बहुत मुश्किल है कि ना हम उनके हाव भाव उनकी आंखों को समझ पा रहे थे कि वो क्या बोल रही हैं लेकिन किस तरीके से गर्व है उनको इस शहादत पर गर्व है फक्र है लेकिन जो सरकार से मांग की है हर माँ की मांग इस वक्त यही है शहीद की माँ से लेकर कोई भी माँ हो सबकी मांग ये है जितेंद्र घर में और भी बहुत सारे लोग हैं गमगीन माहौल है सबकी जो मांगे हैं वो भी जरा हम जानना चाहते हैं कि एक शहीद का परिवार क्या सोच रखता है जब उसका बेटा जवान शहीद हो जाता है देश के लिए न्यौछावर हो जाता है उसके बाद उनके जहन में क्या होता है वो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं लोगों से क्या उम्मीद करते हैं चाहे वो गांव के लोगों की बात करें या फिर दूसरी तरफ और जो फरीदाबाद भर से लोग आए हुए हैं फरीदाबाद के बाहर से भी लोग आए हुए हैं संदीप के जो साथी हैं उनकी अगर हम बात करें लेकिन फिलहाल पहले बात करते हैं संदीप की धर्मपत्नी से उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त क्या कहना चाहती हैं सरकार से क्या उनके मन में चल रहा है आप कुछ बोलना चाहेंगे इस वक्त अगर हम बात करें देश की जनता से संदीप की शहादत पर? मैं उन सबको बोलना चाहती हूँ जो मेरे पति की तरह देश की सेवा कर रहे हैं उन भाइयों को मैं एक ही आदेश दूंगी कि वो सब अपने देश की रक्षा मेरे पति की तरह ही करें और अपने देश का नाम गौरव करें बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। तो आपने देखा कि किस तरीके से अभी विलाप का माहौल भी है गर्व का माहौल भी है गांव के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में इस वक्त में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो अभी भी बरकरार है भले ही संदीप की शहादत हुई हो लेकिन उनका ये कहना है कि इस तरीके से और भी अगर बेटे सेना को चाहिए सरकार अगर चाहती है तो वो इसके लिए भी पूरे तरीके से तैयार है पाकिस्तान को आतंकवाद को इसका पूरा जवाब मिलना चाहिए। इस वक्त घर के अंदर की अगर हम बात करें तो घर में नारेबाजी का माहौल जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपको कैमरामैन मुकेश के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा माहौल जो है वो इस वक्त बन चुका है और नेताओं की बात की जाए आम जनता की बात की जाए गांव की जनता की बात की जाए संदीप के साथ पढ़े जो तमाम जो साथी थे उनकी बात की जाए वो यहाँ पर मौजूद है और सीधी तस्वीरें हम संदीप की आवाज़ से आपको दिखा रहे हैं और जो बटालियन के जो साथी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो फरीदाबाद के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यकीनन पाकिस्तान को आतंकवाद को और आश्रय देने वाले जो पत्थरबाज हैं उनको यहाँ पर जवाब देने को लेकर के जो बात है वो पूरे तरीके से की जा रही है लोगों की तरफ से। यहाँ मौजूद कई नेता भी हैं उनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि केवल राजनीति से हट करके ऐसे मौके पर उनका क्या कहना है किस तरीके से वो इस पूरे प्रकरण को देखते हैं। अवतार सिंह भड़ाना है पूर्व सांसद हैं उनसे पहले जानते हैं
क्या कहेंगे आज इस मौके पर? आप एक शहीद के परिवार के घर पर बैठे हैं और सबसे ज़्यादा गुस्सा जब शहादत होती है तो कहीं ना कहीं वो राजनीति को लेकर के ही आमतौर पर देखने के लिए मिलता है। आपका क्या कहना? इस वक्त हमें अपने शहीद पर गर्व है। ये हमेशा वीरों की धरती है। इस परिवार ने, इस इलाके ने, हमारे शहीद ने अपने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। हमें इस बात पर फख्र है। अपनों का दुख तो होता ही है। मैं कहूँगा कि आने वाली पीढ़ियाँ इस बात से प्रेरणा लेंगी कि देश की खातिर सब चीज़ें छोटी हैं, देश बड़ा है। देश की खातिर हमारे शहीद ने जो कुर्बानी दी है, उन 45 लोगों ने, और देश आज इतने गुस्से में है कि हम चाहते हैं कि हर सूरत पाकिस्तान से बदला लें और इतना बड़ा उनको बदला लिया जाए कि जिससे पाकिस्तान की या किसी दुश्मन की हिमाकत ना कर सके कि वो हमारी तरह आंख उठाकर देखे। टेकचंद शर्मा जी, आप स्थानीय विधायक भी हैं यहाँ से, और जिस तरीके की शहादत हुई है, क्या कहना चाहेंगे आपसे? इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। जिन पत्थरबाजों की वजह से हमारे संदीप भाई की जान गई है, क्योंकि उसे रास्ता ना मिलने से उसका खून बहा था, उन्हें शूट एट साइट का आदेश सरकार की तरफ से जाना चाहिए और धारा 370 को खत्म करते हुए मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को इमीडिएटली इसका कोई बदले का काम करना चाहिए। आप देख सकते हैं जो बटालियन के, जो पैरा बटालियन के जो लोग हैं, वो भी इस वक्त आ चुके हैं। वो जांबाज जो तमाम सेना के जवान जो हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ ज़रूर गुस्सा भी है और एक सम्मान जो है वो सीधे तौर पर इन जवानों के लिए इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है। और इस वक्त की जो स्थिति है, जी जितेंद्र, हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं, वो माहौल हम समझ पा रहे हैं, और साथ ही साथ वहां पर नेता भी आए हैं, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है, लेकिन उस माँ के दर्द को हमने सुना, उस पत्नी के दर्द को हमने सुना, और साथ ही किस तरीके से देखते हैं आज इस शहादत को? अगर हम बात करें, आज जो हमारा भाई अटाली गांव से जो संदीप जी वीर गति को प्राप्त हुआ है, हमारे पलवल जिले, फरीदाबाद जिले, हमारे लगता है उत्तर प्रदेश, हमारा दिल्ली, राजस्थान, यहाँ पर आज लाखों की तादाद में संदीप भाई की अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और मुझे बहुत और हमारे इलाके को बड़ा दुख है कि जो संदीप भाई हमारे बीच में से जो चले गए देश की रक्षा करते करते। मैं अपनी तरफ से, पलवल की तरफ से, फरीदाबाद की तरफ से, विधायक करण की तरफ से मैं भाई को भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनको अच्छी जन्मदिन दे। साहब, आप क्या कहेंगे इस मौके पर अगर हम बात करें? मैं तो आज सिर्फ धन्य करता हूँ उस माता पिता को जिसने संदीप जैसे वीर को जन्म दिया। आज गांव अटाली की धरती को, गांव अटाली की तरफ से ही नहीं, पूरे बल्लभगढ़, फरीदाबाद, पूरे हरियाणा की तरफ से आज सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, नमन है आज संदीप भाई को। ऐसे वीर हमारे इलाके में जो पैदा हुए, आज आप देख रहे हो जितना जोश लोगों में है, जितना आज बच्चा रोडों पे उतरा हुआ है। सिर्फ मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज पक्ष विपक्ष सब एक साथ है, इस पे बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। और आज दिल से, हकीकत दिल से लिख रहा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, संदीप भाई अमर रहे, अमर रहे। आप क्या कहेंगे सर? देखो, इसमें कहना क्या है कि संदीप जैसे नौजवान पर हमें पूरे इलाके को गर्व है, और देश में इस चीज का भी गर्व है कि जो बाहरी शत्रु हैं उनसे हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के नौजवान कभी भी बाहरी शक्ति को हिंदुस्तान में घुसने नहीं देंगे। जहां तक पॉलिसी की बात है, अब सरकार का समय आ गया है कि इस तरह की पॉलिसी बनाए कि ये हमेशा हमेशा के लिए आतंकवाद खत्म हो और पाकिस्तान जैसा देश कभी मुंह उठाने की कोशिश ना करे। इस जरूरत है, खाली बातों से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बातों से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रावत साहब क्या कहेंगे? देखिए, संदीप को
जो हमारे देश ने खोया है, शहीद हुआ है, हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है और इसका बदला पूरी ताकत के साथ हमारे देश की सरकार पाकिस्तान से और उन अलगाववादियों उपद्रवियों से लेकर रहेगी। किसी सूरत में उनको बख्शा नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके की जो नारेबाजी है वो इस वक्त आवास में भी देखने के लिए मिल रही है। संदीप के घर पर हम मौजूद हैं और वहां भी इस प्रकार की नारेबाजी जो है वो दर्शा रही है कि किस प्रकार का गुस्सा आतंकवाद के खिलाफ, पत्थरबाजों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में बना हुआ है। संदीप की माता का यहाँ तक भी कहना है कि अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी अपने छोटे बेटे को, अपने दोनों पोतों को फौज में भेजने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, तो इसके लिए तैयार है अगर सरकार किसी तरीके का मौका देती है तो। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे आपको किस तरीके का नजारा उनके आवास पर बना हुआ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, मातरम, अमर शहीद संदीप अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा संदीप का नाम रहेगा। ये हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से आप अपनी बात रखना चाहते हैं और क्या इस मौके पर आप कहना चाहते हैं। मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ, जो संदीप ने फौज में जिस उद्देश्य से भर्ती होते हैं देश की रक्षा के लिए, उसने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है, बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया है। और हमारे इससे हमें दुख तो होता है लेकिन हमें गर्व भी होता है कि हमारे एक इलाके के जवान ने अपना देश की रक्षा करते करते लड़ाई लड़के अपना बलिदान दिया है। हमारी फौज इसका बदला लेने में भी पीछे नहीं रहेगी, अवश्य इसका बदला लेगी। फौज हमारी हर तरह से, हर विपत्तियों से जूझने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब हम सरकार से एक डिमांड करते हैं कि बदला तो लेगी वो, लेकिन वो पत्थरबाजों के खिलाफ लेने के लिए उनको पावर दी जाए। पत्थर आगे से गोली चला रहा, पीछे से पत्थर चलते हैं, तो उनसे हमारी फौज जूझने में कामयाब नहीं हो रही है। उनको गोली मारने का आदेश दिया जाए पत्थर से। हम अपने सरकार से प्रार्थना करते हैं। जी सर, आपके पास भी कई मेडल हैं। एक मेडल आज संदीप को भी मिला है, जिस तरीके की शहादत उन्होंने दी है, और वो मेडल हर देशवासी के सीने में आज लगा हुआ है कि हमारे वीर सपूत इस तरीके से काम किया है उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे? मैं भीम सिंह लांबा, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ फरीदाबाद से। मैंने भी आर्मी में नौकरी की है। जब हम आर्मी में भर्ती होते हैं और हमें एक कसम खाते हैं अपने देश के ऊपर मर मिटने के लिए, तो हर एक फौजी के अंदर एक जज्बा होता है देश पे मिट जाने के लिए, और उसको वो तो बॉर्डर के ऊपर एक दिवाली मनाता है। यहाँ पटाखे चलते हैं, हम वहाँ जो है गोलियों से दिवाली खेलते हैं। बहुत बड़ा जज्बा होता है एक फौजी के अंदर मर मिटने के लिए, और वो चाहता है देश के ऊपर अगर मैं मिट जाता हूँ, वो फौजी जो है अमर हो जाता है। एक फौजी जो है वो पूरे देश का है। जो आज हमारा संदीप ने कुर्बानी दी है, ये बेकार नहीं जाएगी। पूरा देश उसके साथ है, पूरा पूर्व सैनिक उसके साथ है। अगर हमारी एक एक खून की एक एक बूंद भी जब तक बाकी रहेगी, तब तक हम देश के लिए लड़ते रहेंगे। सैनिक कभी भी सैनिक एक जो है बॉर्डर पर रहता है, उसके ऊपर पूरा देश आराम से सोता है, और एक सैनिक जो है ना, एक बर्फ के अंदर 0- पॉइंट के ऊपर वहाँ ड्यूटी देता है। पूरा देश उसके ऊपर परिस्थितियों में सैनिक जो है वो रहते हैं, और इसी का नतीजा है कि आज देश में चाहे सैनिक कहीं भी नजर आए, अपने आप में सम्मान से सीधे जो हाथ है वो माथे पर लगता है और जय हिंद कहते हुए लोग नजर आते हैं।